हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाय एनके चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अपन 12th क्लास का पहला चैप्टर कंप्लीट करने के बाद दूसरा चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं। इस चैप्टर में से परीक्षा में 4 नंबर का एक प्रश्न आपसे निश्चित रूप से पूछा जाता है, तो वो 4 नंबर 100% क्लियर करने के लिए आप इसके पहले टॉपिक से ही तैयार करते जाएं। जब ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बोर्ड परीक्षा में आपके 4 नंबर हैं वो कंप्लीट तैयार हो जाते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इस चैप्टर के प्रत्येक टॉपिक को पहले आप वीडियो में अच्छे तरीके से समझते हुए उसे पूरा करेंगे। उसके बाद जब एक बार आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो दूसरी बार आप स्क्रीन को पॉज करते हुए अपने नोट्स लिखेंगे। जब आप एक बार अपने एक टॉपिक के नोट्स कंप्लीट लिख लेते हैं, उसके बाद में आप अपने नोट्स को एक बार दोबारा पढ़िए। यानी एक ही दिन में एक बार जब अपना टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक को इतना अच्छे से तैयार करके छोड़ें कि आप उसको दोबारा देखने की ज़रूरत ना रहे। इसमें अपना जो चैप्टर है इसका नाम है गाउस का नियम एवं अनुप्रयोग। तो इसके लिए प्रत्येक टॉपिक में आप प्लीज़ अपने वीडियो को बीच में न छोड़ें, टॉपिक को फिनिश होने तक आप उसको कंटिन्यू पढ़ें। आफ्टर दैट अगर आपको हमारा चैनल हमारा टॉपिक आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए। अगर आपका कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज अपन अपना सेकंड चैप्टर का नाम है गाउस का नियम एवं उसके अनुप्रयोग। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि गाउस का नियम क्या है। गाउस के नियम में जाने से पहले कुछ एक चीज़ें और हैं जिन्हें अपने को फंडामेंटली तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है क्षेत्रफल। सर क्षेत्रफल के बारे में क्या पढ़ना? आपने पिछली साल जब कक्षा 11 में अदिश और सदिश राशियां पढ़ी थी तब आप लोगों ने क्षेत्रफल को कौन सी राशि की कैटेगरी में छोड़ा था। एक बार आप प्लीज़ अपने इस उत्तर का प्रश्न का उत्तर है वो अपने आप से पूछिए कि क्षेत्रफल है वो किस प्रकार की राशि है। अगर आपका आंसर आता है कि क्षेत्रफल अदिश राशि है तो आप बहुत गलत हैं। आज अपने को सबसे पहले ये समझना है कि क्षेत्रफल सदिश राशि है पर कैसे है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्षेत्रफल जो है वो आपकी एक सदिश राशि है। तो इसके एग्जाम्पल्स के द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मान लीजिए ये मेरे पास एक 2D कोऑर्डिनेट है, द्विनिर्देश तंत्र है, जिसमें ये मेरे पास एक्स एक्स है और ये मेरे पास वाई एक्स है। ये इन दोनों का मूल बिंदु है। तो यहाँ पर मैं एक आयत की आकृति लेता हूँ। ये आयत की आकृति, तो आयत की आकृति जब मैं लूँगा तो मान लीजिए इसकी जो लंबाई है वो है 4 मीटर और इसकी जो चौड़ाई है वो है इसकी 3 मीटर। तो आप मुझे बताएं कि इस आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा कि सर लंबाई इंटू चौड़ाई आयत का क्षेत्रफल होता है 4 इंटू 3 12 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। चलिए बहुत ठीक बात है, लेकिन अब आप इसकी लंबाई और चौड़ाई को सदिश रूप में लिखिए। आप जानते हैं कि एक्स एक्स की तरफ जो सदिश राशि होती है उसका एकांक सदिश आई कैप लिखते हैं और वाई एक्स की तरफ जो एकांक सदिश होता है उसे अपन जे कैप लिखते हैं। आप लोगों ने कक्षा 11 में अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर अगर मैं इसकी लंबाई को लिखना चाहूँगा तो एल वेक्टर मैं लिखूँगा 4 आई कैप, ठीक है। और चौड़ाई को यदि मैं बी से कह दूँ तो बी वेक्टर मैं लिखूँगा 3 जे कैप। अब आप मुझे बताएं कि गुणनफल तो अपन ने दो ही तरीके के पढ़े हैं, अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल। यदि अदिश गुणनफल है यानी कि यदि इसका क्षेत्रफल है वो अदिश राशि है तो आपको क्या करना चाहिए? अदिश गुणनफल करना चाहिए। चलिए अदिश गुणनफल अपन करके देखते हैं। यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, एरिया दिस इज इक्वल्स टू लंबाई इंटू चौड़ाई। तो अब आप यहाँ पे एरिया को अदिश राशि मान करके चल रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट करना चाहिए। तो कितना आना चाहिए, 4 आई कैप डॉट 3 जे कैप। तो आप लोग जानते हैं कि आई डॉट जे अदिश गुणनफल में आई डॉट जे ये तो गुणनफल 0 होता है, क्योंकि अदिश गुणनफल में आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के यही सब 1 होते हैं। तो इसके अनुसार तो इसका एरिया कितना हो गया, 0 हो गया। यानी अदिश गुणनफल किया तो इसका क्षेत्रफल कितना आया, 0 आया। अब चलिए इसका सदिश गुणनफल करके देखते हैं। मान लीजिए कि जो ए वेक्टर है वो एक सदिश राशि है, तो आप क्या करेंगे, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, 4 आई कैप क्रॉस 3 जे कैप। तो 4 को 3 से गुणा किया, ये आ गया आपके पास 12
और आप जब सदिश गुणनफल करेंगे आई क्रॉस जे का, तो आप लोगों ने वो एक घड़ी बना करके, घड़ी का चित्र बना करके देखा होगा कि आई को जब आप जे से गुणा करते हो तो के पे जाता है, तो यहाँ पे आपके पास के कैप आ जाता है। यानी ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, और यहाँ पे अगर मैं पेन रखूँ इसके यहाँ पर जो कि मेरे जेड एक्स का काम कर रहा है, तो इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो भी आपके फ्रंट की तरफ होगा, आपकी तरफ होगा। यानी क्षेत्रफल जो है वो एक सदिश राशि है। अब आप ये कह सकते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर मैं इसको एल क्रॉस बी ना करके बी क्रॉस एल करूं तो आप लोगों ने सदिश गुणनफल में प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट टाइम आपके पास -12 के कैप आ जाएगा। यानी केवल दिशा का ही फर्क है, बाकी जो संख्यात्मक वैल्यू है वो आपके पास 12 जो है वो केवल सदिश गुणनफल में ही आने वाली है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि क्षेत्रफल जो है वो हमेशा एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि है तो अपने पास एक प्रॉब्लम और आती है कि सर अपन इसकी दिशा का निर्धारण कैसे करेंगे। तो दिशा के निर्धारण में जैसे आपने अभी ये एक आयत लिया था, तो इस आयत के दो डायरेक्शन आपके पास बनती हैं, एक तो z की डायरेक्शन में और एक -z की डायरेक्शन में। तो एक क्वेश्चन के अंदर आप इसकी एक डायरेक्शन लेके चलेंगे। अगर आप z डायरेक्शन ले रहे हैं यानी के कैप अगर आप ले रहे हैं तो भी सही है, और अगर आप -z डायरेक्शन में यानी -k कैप यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन ले रहे हैं तब भी सही है, लेकिन एक क्वेश्चन में इसकी एक ही डायरेक्शन लेनी है। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि क्षेत्रफल है वो दो तरीके की आकृतियों का निकाला जाता है। यानी आपके पास दो तरीके के पृष्ठ होते हैं। पृष्ठों की यदि मैं कैटेगरी बांटूं तो एक होता है मेरे पास खुला पृष्ठ। इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से समझें। यदि आप लोगों ने इन दोनों बातों को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप इसके न्यूमेरिकल में कोई भी गलती नहीं करेंगे, इसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं। खुला पृष्ठ है और एक है बंद पृष्ठ। खुला पृष्ठ के अंदर आप उन राशियों को शामिल करेंगे जो 2D की राशियां होती हैं, द्विनिर्देश तंत्र की राशियां होती हैं, और बंद पृष्ठ में आप उन राशियों को कैटेगराइज करेंगे जो 3D की राशियां होती हैं। 2D की राशियों का मतलब है, जैसे अपन शुरू करते हैं, एक आपके पास त्रिभुज है, एक आपके पास आयत है, एक आपके पास वर्ग है, एक आपके पास वृत्त है। ये सारी की सारी जो राशियां होती हैं वो 2D की राशियां होती हैं। 3D की राशियों के अंदर अपन कैटेगराइज करें तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपके पास एक गोला है, आपके पास बेलन है, फिर आपका आ गया इसके अंदर घन, इसके बाद में आपका आ गया इसके अंदर घनाभ, इसके बाद में आ गया आपके पास शंकु। तो इतनी सारी राशियों को अपन, इतनी सारी आकृतियों को अपन 3D के अंदर कैटेगराइज करते हैं। बात करते हैं अपन 2D की, खुला पृष्ठ। जब कभी भी आपको खुला पृष्ठ दिया जाए तो उसकी केवल एक ही डायरेक्शन लेनी है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये हाथ है, ये हाथ आपको एक आयत के आकार का नजर आएगा, तो इसके अंदर दो ही डायरेक्शन हो सकती हैं, या तो ये डायरेक्शन या फिर ये डायरेक्शन। तो इन दोनों में से आपको केवल एक डायरेक्शन एक क्वेश्चन के अंदर लेनी है। यानी कि यदि त्रिभुज ले रहे हैं तो उसके पृष्ठ के बाहर की तरफ या अंदर की तरफ एक डायरेक्शन आपको लेनी है। लेकिन सर ये जो बंद पृष्ठ की आकृतियां हैं इनकी दिशा किस तरफ लेंगे? जैसे आपने घन लिया तो घन के अंदर तो 6 पृष्ठ होते हैं, तो उसकी तो 6 डायरेक्शन होगी, तो फिर अपन कौन सी दिशा लेकर के चलेंगे? तो इसके लिए आप लोगों को मैं यहाँ पे एक नोट डाल के देता हूँ कि जो बंद पृष्ठ होते हैं उनके जो क्षेत्रफल की दिशा है, क्षेत्रफल की जो दिशा है वो हमेशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ली जाती है, बाहर की तरफ। और इसमें बहुत सारी दिशाएं हो सकती हैं और इसके अंदर केवल एक ही दिशा होती है, वो पृष्ठ के तल के लंबवत केवल एक दिशा। और इसमें कितनी दिशाएं होती हैं? अनेक दिशाएं होती हैं। ठीक है, तो इतनी बातें लेकर के अगर आप चलेंगे तो क्षेत्रफल जो सदिश राशि है और उसकी दिशा के निर्धारण में आप कभी भी कोई गलती। तो यहाँ पे अपन कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में आप डायग्राम में देख रहे हैं कि मेरे पास दो आकृतियां ली हुई हैं। एक्स एक्स की डायरेक्शन है, ये वाई एक्स की डायरेक्शन है। इस आकृति में भी ये एक्स एक्स की डायरेक्शन है, ये वाई एक्स की डायरेक्शन है। तो ये जो आकृति आप देख रहे हो, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों में से वृत्त कौन सा है, तो आप आंसर देंगे कि सर ये जो नीचे वाला डायग्राम है ये वृत्त है।
ये दोनों ही वृत्त की आकृतियां यहाँ पे मैंने ले रखी हैं। इसकी जो त्रिज्या है वो 7 मीटर है, इसकी त्रिज्या भी 7 मीटर है। लेकिन डायग्राम को देख करके आपको पता करना है कि इस वृत्त की दिशा किस तरफ है। यानी ये जो वृत्त है वो आपका इस तरीके से रखा हुआ है, ये आपके पास एक्स एक्स की डायरेक्शन है, एक्स एक्स की डायरेक्शन है, और ये वृत्त इस तरीके से रखा हुआ है। तो इसके क्षेत्रफल की जो है दिशा है वो दो दिशाएं हो सकती हैं, या तो प्लस एक्स की तरफ या फिर माइनस एक्स की तरफ, लेकिन दोनों में से आपको एक का चुनाव करना है। ठीक है। अब आपके पास नीचे वाले डायग्राम में जो आप वृत्त देख रहे हो वो वृत्त आपके पास कुछ इस तरीके से है, सामने की तरफ है, और इसके अंदर ये जेड एक्स की डायरेक्शन यहाँ पे दे रखी है, ये एक्स एक्स की दिशा दे रखी है, और ये जेड एक्स की डायरेक्शन दे रखी है। तो इसकी जो क्षेत्रफल की दिशा आएगी वो आपके पास प्लस जेड एक्स की तरफ एरिया होगा या फिर माइनस जेड एक्स की तरफ इसका एरिया होगा। तो इसके एरिया की यदि अपन बात करेंगे तो ए वेक्टर दिस इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और किधर की तरफ है, एक्स एक्स की दिशा में है, तो यहाँ पे अपन क्या लगा देंगे, आई कैप लगा देंगे। तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं अपन, ये 22/7 हो गया और ये 7 का स्क्वायर आई कैप हो गया। तो ये 7 ने इसका स्क्वायर काट दिया, 7 दूनी 14 और 1 15 आई कैप मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो गया। और नीचे वाले क्वेश्चन में आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बराबर 154 और ये के कैप की डायरेक्शन में मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आप इन दोनों के साथ नेगेटिव निशान साइन लेकर के भी इनको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको किसी भी सवाल के अंदर क्षेत्रफल की दिशा का निर्धारण करना है। अब अपन अगले टॉपिक पे चलेंगे, उससे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, उस एग्जाम्पल को सॉल्व करके आपको उसका आंसर बताना है। ये जो आपको नीचे क्वेश्चन दे रखा है इसमें एक्स एक्स की डायरेक्शन, वाई एक्स की डायरेक्शन और जेड एक्स की डायरेक्शन, और यहाँ पे एक आयत की आकृति आपको दे रखी है जिसकी जेड दिशा में जो लंबाई है वो 7 मीटर है और वाई दिशा की तरफ इसकी जो लंबाई है वो 5 मीटर है। तो ये जो आयत की आकृति आपको नजर आ रही है इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके प्लीज़ आप अपना आंसर है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।